सो आई नो कि अ लॉट ऑफ पीपल से कि कोई बेस्ट एक्सरसाइज या बेस्ट स्प्लिट नहीं होती है, बट एज अ बिलीवर ऑफ साइंस एंड एविडेंस बेस्ड ट्रेनिंग बिल्कुल होती है. डिपेंडिंग ऑन योर स्पेसिफिक गोल्स, द वे यू वॉन्ट टू ग्रो, बेस्ट एक्सरसाइज होती है एंड देयर इज़ कॉन्टेक्स्ट टू इट. अब क्योंकि आज हम पुश डे कर रहे हैं और हम चेस्ट की बात करने वाले हैं, वट आई नो इज़ एक इंक्लाइंड प्रेसिंग मूवमेंट जिसमें तुम्हारे आर्म्स का एंगल इज़ more or less not very flared out elbows and it's somewhat closer to your body, is better to target your upper chest and your whole chest as a whole, and your chest as a whole chest retake नहीं ले रहा मैं. And a fly movement isolates your chest fibers, pec fibers specifically. तुम देख रहे हो मैं ऐसा मूवमेंट कर रहा हूँ तो मेरे चेस्ट का कुछ तो और बन जा रहा है ना, सेम शिट. और प्रेसिंग करते टाइम इट्स अ कंपाउंड मूवमेंट फॉर चेस्ट. मैं कोई भी एक्सरसाइज करता हूँ, आई हैव प्रिफर्ड कि एक कंपाउंड और एक आइसोलेशन करता हुआ चलूँ. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली. आई वुड बर्रिया घूम रही है उधर, आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई इट, लेकिन कर सकते हो. आइसोलेशंस भी ट्रेन कर सकते हो क्योंकि हाइपरट्रोफी इज़ फाइबर स्पेसिफिक और तुम उस मसल फाइबर को कैसे स्टिमुलेट कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है. बट वो अपनी कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन में स्टिमुलेट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए. अब चेस्ट के लिए मेरी बेस्ट एक्सरसाइजेस मैंने बता दी, एक इंक्लाइन प्रेस और एक फ्लाई. आई समटाइम्स ऑल्सो एड एन लो टू हाई केबल फ्लाई जिससे अपर चेस्ट बेटर टारगेट होता है, अपर चेस्ट फाइबर्स. उसके लिए मैं 1 या 2 सेट्स रखता हूँ पर अपर सेशन. डिपेंड्स, अगर पुश कर रहा हूँ और मेरे चेस्ट के 5 ही सेट्स हुए हैं तो मैं 1 सेट करता हूँ. अपर बॉडी कर रहा हूँ, चेस्ट के 4 सेट्स हुए हैं तो मैं 2 सेट्स कर लेता हूँ लो टू हाई फ्लाइज के. आई मेक श्योर नॉट टू गो बियॉन्ड 12 सेट्स पर वीक, 12 वर्किंग सेट्स पर वीक फॉर ईच मसल ग्रुप. इसीलिए चेस्ट को भी सेम चीज़ देता हूँ. आई यूज़ टू ओवर ट्रेन अर्लियर, बट जब से मैंने ये चीज़ें फॉलो करनी शुरू करी है, ओवर ट्रेन इन द सेंस ज़्यादा सेट्स करने के बाद फटीक ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है इन कंपैरिजन टू योर स्टिमुलस ऑफ ग्रोथ, जो कि ऑब्वियसली ग्रोथ देगा, ज़्यादा सेट्स ग्रोथ देंगे, बट जो तुम्हारे उस दिन की और एक्सरसाइजेज है उन पर तुम सेम लेवल ऑफ एनर्जी और फोकस नहीं दे पाओगे. इसीलिए एंड फिर रिकवरी ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड. तो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, उसके बीच में बात करते हैं. यार ये 15 kg के डंबल्स ये रहे चेस्ट के लिए मेरी वन ऑफ द फेवरेट, द मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइजेज इज इंक्लाइन डंबल प्रेस, जो मैं अभी मेडिकली अलाउड नहीं हूँ करने को. येट फॉर सम वार्म अप्स, व्हाई नॉट डू इट. फॉर्म सही रखना इज़ दी मेन प्रायोरिटी थ्रू आउट द लिफ्ट. अगर फॉर्म ख़राब करके 1-2 रेप्स भी आ जा रहे हैं, दोज आर नॉट इफ़ेक्टिव, दोज आर जस्ट चीटिंग. उससे अच्छा सेव ही कर लो, नेक्स्ट सेट में वो एनर्जी यूज़ करो. ये तो वार्म अप सेट है. आई डू 1 वर्किंग सेट ऑफ इंक्लाइन डंबल चेस्ट प्रेस, देन आई गो टू मशीन, बिकॉज मुझे मना है ज़्यादा हैवी वेट ओवर हेड लिफ्ट करना ड्यू टू सम सर्वाइकल इश्यूज़ जो कि लिफ्टिंग से नहीं हुए हैं, आई हैड बचपन से. एक सेट करूँगा इस पर बस. एक 35 का डंबल इतना दूर है, दूसरा 35 का डंबल अलग जगह पर रखा है. व्हाटएवर. दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट वर्किंग सेट ऑफ इंक्लाइन डंबल प्रेस और यही लास्ट भी होगा क्योंकि इसके बाद मैं मशीन प्रेस पे जाऊँगा, जस्ट बिकॉज आई लाइक इट एंड आई एम नॉट अलाउड टू डू दिस हैवी वेट. इस पर मेक श्योर करना है मुझे कि मेरा बैक पैड से ज़्यादा दूर ना जाए, मतलब आर्च ना बने बहुत ज़्यादा. बन भी गई तब भी आर्म का एंगल ना चेंज हो.
8 reps, आई डोंट थिंक 9 आएगा, बट नहीं आया। अब मैं 9th रेप पर एक्स्ट्रा फोर्स करके फॉर्म ख़राब करके कर सकता था, बट नॉट नेसेसरी एंड नॉट रिवॉर्डिंग। अब मैं इस चेस्ट प्रेस की मशीन को मैक्स आउट कर चुका हूँ, एंड सून, मतलब मैक्स आउट इन द सेंस फुल स्टैक से मैं 6 रेप्स ले आता हूँ अभी। सून आई हैव टू गेट टू अ पॉइंट कि मैं इससे 8 या 9 रेप्स दोनों सेट में लाऊँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे लग रहा है मुझे, ऊपर लग रहा है, सॉरी। दिस इज़ फाइन। सिक्स एंड हाफ रेप्स, जिसको मैं 6 ही काउंट करूँगा। दिस इज़ गोइंग टू बी माई थर्ड एंड द लास्ट वर्किंग सेट ऑफ प्रेसिंग मूवमेंट्स ऑफ चेस्ट। मैं 3 प्रेस के सेट्स और 2 से 3 फ्लाई के सेट्स डिपेंडिंग ऑन मूड भी नहीं, टायर्डनेस करता हूँ, बिकॉज यू ओनली नीड 6 to 12 good working sets for each muscle group per week to grow them. और ये मैंने जब से सीखा है, आई हैव सीन अ massive difference in my chest growth का rate and also my strength का rate. Strength directly correlates to muscle, so anyway. पाँच ही रेप्स आए, तो द सेकेंड सेट ऑफ पेक फ्लाइज। लेट्स सी। अच्छा, लाइटिंग अच्छी होती ना यहाँ पर, तो और से चेस्ट दिखता मेरा, बट आई थिंक दिस शुड बी ओके। कभी ना कभी तो अच्छी लाइट में ट्रेन करूँगा। पाँच रेप्स, ऑल्दो लास्ट में आके मेरे हाथ थोड़े ऐसे हो रहे थे टू ओवर कॉम्पनसेट फॉर दैट मोमेंट विच इज़ नॉट गुड। येट आई थिंक मैंने पूरा चेस्ट लाया था ऐसे। आई नोटिस दैट, आई सी इट इन द वीडियो, बट लेट्स मूव ऑन टू माइनर। तो अब अपनी डेफिनेटिव बात पे आ जाते हैं कि चेस्ट कैसे ग्रो करनी है, मैंने कैसे करी। टू बी ऑनेस्ट, मैं अपनी चेस्ट के लिए 3 से 4 एक्सरसाइजेस करता हूँ। पहली है इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस या इंक्लाइन प्रेसिंग मूवमेंट कोई भी। दूसरा पेक फ्लाइज। फ्लाइज एक आइसोलेशन मूवमेंट है तुम्हारे चेस्ट के लिए, जो एक अच्छे से सारे पूरे फाइबर्स के लाइन में आकर स्टिमुलेट कर सकता है। देन आई डू अ लो टू हाई फ्लाई विच इज़ मोर लाइक पीपल से कि शोल्डर्स के लिए है। हाँ, फ्रंट हेल्ड्स यूज़ होते हैं, बट दे ऑल्सो इंक्लूड योर अपर चेस्ट फाइबर्स जो ऐसे रन होते हैं, तो इट्स आई इंक्लूड दैट एज वेल। एंड मैं डिप्स करता हूँ। अब डिप्स कितने ऑप्टिमल है कितने नहीं है मैंने ये नहीं कैलकुलेट करा है।
हो सकता है हो सकता है ना हो, मतलब मैंने इसके ऊपर स्टडीज़ नहीं करी है. All I know is it's a very good compound movement for the whole of your upper body area, like chest, for your pushing muscles, chest, shoulders and triceps. Like I like this movement पूरा. और अगर तुम इसे थोड़ा ब्रॉड करके करोगे तो चेस्ट पे ज़्यादा आता है. ये 3 या 4 मूवमेंट्स मैंने बताए हैं, मैं यही करता हूँ अपने चेस्ट के लिए. इन दी एंड कोई बेस्ट एक्सरसाइज तब होगी तुम्हारे लिए जब तुम्हें अपने ए गोल्स पता हो, बी तुम उसे अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो. अगर इनमें से कोई एक चीज़ मिसिंग है तो आई डोंट थिंक तुम कोई भी सेटअप लगा के एक्सरसाइज करोगे. इट विल गिव यू एज गुड रिजल्ट्स एज इट कुड हैव अगर तुम्हें वो पसंद होती. ऐसे तो पता नहीं मैं जो कौन सा राक्षस ही लगता हूँ मैं, गालियाँ नहीं देनी है शिट. तो मैं रियल लाइफ में तो दिल लग रहा हूँ, कैमरा में कैसे आ रहा हूँ पता नहीं. ऊपर से मतलब फ़ोन है वो तो. आई लाइक हाउ मेरे शोल्डर से फाइबर्स आ चुके हैं अच्छे से. सो या चलो अब शोल्डर्स की ट्रेनिंग. आई थिंक मैं पहले ट्राइसेप्स करूँगा, उसके बाद शोल्डर करूँगा. बिकॉज आई वांट माय ट्राइसेप्स टू ग्रो मोर. आर्म्स बड़े चाहिए मुझे.